हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विज़र बुक। आप सभी का क्विज़र बुक पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 के प्रैक्टिस सेट 18 के साथ उपस्थित हुए हैं। अभी तक लगभग 17 प्रैक्टिस सेट, इसके साथ ही साथ सेक्शनल प्रैक्टिस सेट, आपकी थ्योरेटिकल वीडियो, सभी वीडियो डाली जा रही हैं। आप सभी वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा उन पर प्यार दें। चलिए अपने डिस्कशन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन आर उदयभद्र, महापद्मनंद, अशोक, कालाशोक। तो द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? कालाशोक के शासनकाल में हुआ। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। पहली बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? हमारा अजात शत्रु के शासनकाल में। और तृतीय बौद्ध संगीत हमारे अशोक के शासनकाल में, और चतुर्थ हमारी कनिष्क के शासनकाल में। चारों आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने इबादत खाना का निर्माण कहाँ करवाया था? ऑप्शन आर आगरा में, फतेहपुर सीकरी में, दिल्ली में, सिकंदरा में। तो अकबर ने इबादत खाना का निर्माण कहाँ करवाया? फतेहपुर सीकरी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना हुई थी? ऑप्शन आर 1865 वर्ष, 1865 में, 1870 में, 1875 में, 1880 में। आपको 3 डेट याद रखनी है। एक तो 1828, उसके बाद 1875, उसके बाद एक और है 1867। अब क्या है, 1828 में किसकी स्थापना हुई? ब्रह्म समाज की, जो किसने की? राजा राम मोहन राय ने। 1875 में आपकी स्थापना किसने करी? दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना करी। और 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना रेमजी रानडे ने करी। तो आप इन तीनों डेट को याद रखना है। तो अब आर्य समाज की स्थापना किसने कब हुई? 1875। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? ऑप्शन आर राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहाड़ी, अशफाक उल्ला खां, सूर्यसेन। तो काकोरी कांड से संबंधित कौन नहीं है? हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, सूर्यसेन। बाकी राजेंद्र लहाड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, ये सभी काकोरी ट्रेन एक्शन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीन ए इलाही की स्थापना किसने की? ऑप्शन आर मोहम्मद गजनवी, हुमायूं, अकबर, शेरशाह सूरी। तो दीन ए इलाही की स्थापना किसने की? हमारे अकबर ने की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आंदोलन किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया? ऑप्शन आर पूर्ण स्वराज आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी मार्च आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी? ऑप्शन आर अरविंद घोष, वीर सावरकर, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया सुभाष चंद्र बोस ने, पर इसका संस्थापक कौन है? हमारा आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक रास बिहारी बोस हैं। आप सभी को ध्यान रखना है, आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक कौन है? हमारा रास बिहारी बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन आर चक्रवर्ती राजागोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, नरसिंहचारी, रामास्वामी सीआर। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? चक्रवर्ती राजागोपालाचारी। बट आपको ध्यान रखना है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे? वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। और प्रथम भारतीय कौन थे? वो चक्रवर्ती राजागोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा मकसद नहीं था? ऑप्शन आर बंगाली राष्ट्रीयता के मूल पर हमला करना, बांटो और शासन करो की नीति, ब्रिटिश राज की शक्ति का प्रदर्शन, सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना। तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो बांटो और शासन की करो की नीति पर थे। फिर बंगालियों को यूनिटी को तोड़ना चाह रहे थे, और ब्रिटिश राज की शक्ति को दिखाना चाह रहे थे। ये तीनों करेक्ट है। तो कौन सा मकसद नहीं था? सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश बंधु किसे कहा जाता था? ऑप्शन आर लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, चित्तरंजन दास, भगत सिंह। तो देश बंधु किसे कहा जाता था? चित्तरंजन दास को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है, देश नायक किसे कहा जाता है? देश नायक को सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है, और ये देश नायक की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को किसने दी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापक्रम विलोमता का अर्थ है? ऑप्शन आर बढ़ती ऊंचाई के साथ घटता तापक्रम, बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम, बढ़ती ऊंचाई के साथ
स्थिर तापक्रम, बढ़ती ऊंचाई के साथ अस्थिर तापक्रम। तो तापक्रम विलोमिता का अर्थ है हमारा बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जलाशयों में से कौन सा रिहंद परियोजना से संबंधित है? ऑप्शन आर गांधीनगर, गोविंद वल्लभ पंत, जवाहर सागर, गोविंद सागर। तो रिहंद परियोजना से संबंधित कौन सा जलाशय है हमारा? गोविंद वल्लभ पंत सागर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। गोविंद वल्लभ पंत हमारे उत्तर प्रदेश के फर्स्ट सीएम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिपकिला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है। ऑप्शन आर जम्मू और कश्मीर का, उत्तराखंड का, सिक्किम का, हिमाचल प्रदेश का। तो सिपकिला किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन आर उत्तराखंड आपका करेक्ट ऑप्शन, सॉरी हिमाचल प्रदेश आपका करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी सही है। और सिपकिला दर्रा से ही हमारी सतलज नदी इंडिया में प्रवेश करती है। हिमाचल प्रदेश के और अन्य दर्रे कौन कौन से हैं? बाड़ालाचला और रोहतांग। और उत्तराखंड में आपके कौन से? माना, नीथ और लिपुलेख दर्रा, ये तीनों उत्तराखंड में हैं। और सिक्किम का नाथुला और जैलेपला। और जम्मू कश्मीर में कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर में आपका काराकोरम है, जोजिला है, पीर पंजाल है और भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? ऑप्शन आर पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, नेपाल। तो आपको दो क्वेश्चन याद रखने हैं। भारत किस देश से सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है और किस देश से सबसे कम? तो सबसे ज़्यादा तो बांग्लादेश से साझा करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और सबसे कम किससे साझा करता है? अफगानिस्तान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीष्म ऋतु में असम व पश्चिम बंगाल राज्यों में तीव्र आर्द्र हवाएं चलती हैं, इन्हें पूर्वी भारत में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आर लू, नार्वेस्टर, मावट, सोलेनो। तो ग्रीष्म ऋतु में असम और बंगाल में जो तीव्र आर्द्र हवाएं चलती है उन्हें नार्वेस्टर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है? ऑप्शन आर सार्वजनिक खातों की संसद समिति, संसद की अनुमान समिति, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति, इनमें से कोई नहीं। तो एमएसएमई मिनिमम सपोर्ट प्राइस कौन करता है? सॉरी एमएसएमई नहीं, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कौन करता है? आर्थिक मामलों की कैबिनेट नीति। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसईजेड से तात्पर्य है? ऑप्शन आर स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सोशल इकोनॉमिक जोन, सोशल इंटरटेनमेंट जोन, इनमें से कोई नहीं। तो एसईजेड से तात्पर्य क्या है हमारा? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लोकहित में सुझाए गए विशेष ऑडिट का व्यय वहन किया जाएगा? ऑप्शन आर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, बैंकिंग कंपनी के द्वारा स्वयं, भारत सरकार द्वारा, भारत के केंद्रीय बैंक द्वारा। तो किससे ऑडिट किया जाएगा? बैंकिंग कंपनी के द्वारा स्वयं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वृहद आर्थिक घटकों का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन आर बजट बनाना, मौद्रिक नीति का नियमन, भुगतान संतुलन में परिवर्तन की नीति, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन सा वृहद आर्थिक घटकों का उदाहरण नहीं है? तो इनमें से कोई भी उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1969 के बाद से राष्ट्रीयकृत हुए बैंकों की संख्या है? ऑप्शन सर 18, 19, 14, इनमें से कोई नहीं। तो 1916 के बाद नेशनलाइज बैंक कौन कौन सी है, कितनी है, उनकी संख्या कितनी है? 14 है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था? ऑप्शन सर वर्ष 1952, 1955, 1957, 1960। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना या शुरुआत कब हुई? 1952 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान की बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया? ऑप्शन सर शंकरी प्रसाद के मामले में, सज्जन सिंह के मामले में, गोलकनाथ के मामले में, केशवानंद भारती के मामले में। तो उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत कब दिया? केशवानंद भारती केस में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है? ऑप्शन आर अनुच्छेद 52, 108, 200, 213। तो राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की जो शक्ति है राज्यपाल के पास, वो अनुच्छेद आर्टिकल 200 के अंतर्गत है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं? ऑप्शन आर राज्यसभा के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य।
तो हमारे उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और हमारे राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन शामिल होता है? राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा विधानसभा दिल्ली और पुडुचेरी के भी निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश दक्षिण सार्क का सदस्य नहीं है? ऑप्शन सर भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, जापान। तो सार्क क्या है? सार्क हमारा एक संगठन है जो 1985 में बना। इसका फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। और कब इसका गठन हुआ? 1985 में। सार्क के अंतर्गत कितने देश हैं? 8 देश हैं। एशिया के, साउथ एशिया के 8 देश हैं, जिसके अंतर्गत कौन कौन से देश हैं? हमारा पहला तो पाकिस्तान हो गया, फिर अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया और मालदीव। हमारे 8 देश हैं। और इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सदस्य नहीं है। तो इनमें से हमने कौन सा ऑप्शन नहीं बताया आपको? जापान नहीं बताया, बाकी सब सदस्य हैं इसके। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन डी, जापान इसका सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाई द्वारा दर्पण के रूप में प्रयुक्त दर्पण है? ऑप्शन सर उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, बेलनाकार दर्पण, समलोत्तल दर्पण। तो जो सेविंग मिरर होता है, सेविंग मिरर जो बार्बर यूज़ करता है, वो कौन सा मिरर होता है? हमारा अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकेत या आवक को जानने और उस पर जावक क्रिया द्वारा प्रतिक्रिया देने की प्रक्रिया तीव्रता से पूर्ण की जाती है। ऐसा जुड़ाव सामान्यतः कहलाता है? ऑप्शन सर प्रतिवर्ती क्रिया, संवेदी मार्ग, प्रतिक्रिया चाप, संवेदन मार्ग। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम? प्रतिवर्ती क्रिया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं? ऑप्शन सर हीरा, शुष्क बर्फ, पारा, धातु। तो हमारी जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको हम लोग ड्राई आइस भी कहते हैं, मतलब शुष्क बर्फ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवृत्ति को मापने का इकाई नाम है? ऑप्शन सर फैरेड, पॉइट्स, हर्ट्ज, अर्ग। तो फ्रीक्वेंसी को नापने की यूनिट क्या है? हमारी हर्ट्ज है। आवृत्ति को नापने की इकाई हर्ट्ज है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह धातु जो ऊष्मा की सुचालक है? ऑप्शन सर चांदी, सीसा, पारा, जस्ता। तो निम्नलिखित में से वह धातु जो ऊष्मा की सुचालक है, तो चांदी भी सुचालक है। पारा थर्मामीटर में होता है, इसीलिए हीट का वो कंडक्शन कर सकता है, इसीलिए हमारा टेम्परेचर चेक करा जाता है। और जस्ता, जिंक, ये भी है। तीनों ही मेटल हमारे सुचालक हैं। ऑप्शन नंबर ए भी सही है, सी सही है, डी। यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए थे निम्नलिखित में से वह धातु जो ऊष्मा के सुचालक नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सीसा हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आचरण की सभ्यता के निबंधकार हैं? ऑप्शन सर भारतेंदु हरिश्चंद्र, सरदार पूर्ण सिंह, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट। तो आचरण की सभ्यता के निबंधकार कौन है हमारे? सरदार पूर्ण सिंह। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विरासत शब्द का अर्थ है? ऑप्शन सर प्रकृति से प्राप्त, पुरखों से प्राप्त, मित्रों से प्राप्त, मूल्य देकर खरीदा हुआ। तो विरासत शब्द का अर्थ क्या है? पुरखों से प्राप्त। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्बल का विलोम शब्द है? ऑप्शन सर सुदृढ़, सबल, बाहुबली, समुन्नत। तो निर्बल का विलोम शब्द है हमारा सबल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? ऑप्शन सर नूतन, ब्रह्मचर्य, तितली, त्यागपक्ष, परीक्षा, गुरु। तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? परीक्षा गुरु को। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तद्भव पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? ऑप्शन सर बनारस, दिल्ली, लखनऊ, जबलपुर। तो तद्भव पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? लखनऊ से प्रकाशित होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट आउट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। ऑप्शन सर क्लाउड आर नेवर विदाउट अ सिल्वर लाइनिंग, देयर इज अ पॉजिटिव साइड टू एवरी अनप्लीजेंट सिचुएशन, देयर इज नो होप इन एन अनप्लीजेंट सिचुएशन, क्लाउड्स ऑलवेज हैव वाइट लाइन्स इन देम। तो एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग मीन्स है देयर इज अ पॉजिटिव साइड टू एवरी अनप्लीजेंट सिचुएशन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Point out the word which can be substituted for the given sentence. The act of killing one's wife. Options are genocide, auxiliaricide, canicide, avicide. तो the act of killing one's wife is auxoricide. ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन 43 से 45 हमारा पैसेज पे है. लेट्स रीड अवर पैसेज. Unfortunately, in our schools, we look upon children as mere raw stuff on which we can impose our unjust views through our power wills. Children born healthy are turned into the sick resemblance of ourselves. We inject them with our own views and make them as corrupt as we are. Children should understand what is natural, spontaneous, and rich harmony with themselves and other subjects in the world. The monstrous sin of pride makes us commit gross perversions in their nature. The child is unable to defy, to be promethean, to create goals, to build world in conformity with what our moral sense knows to be eternal truths. We just free education from the chains of the evil past, from its ignorance and errors. We must liberate the young from the blind despotism of the old. We must not destroy the right and power of self-direction. Coercion is evil. It destroys what is natural and sacred in the child. The capacity for thinking and acting according to what it knows to be true. क्वेश्चन है हमारा. नाउ अडेज इन अवर स्कूल्स वी ट्राई टू इंजेक्ट चिल्ड्रन. ऑप्शंस आर विद लव फॉर मैनकाइंड, with our own views, with a desire to reach their goals, with love for their country. So nowadays our schools inject children with our own views. ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है हमारा. नेक्स्ट क्वेश्चन. एजुकेशन शुड बी फ्री फ्रॉम द इविल्स ऑफ. ऑप्शंस आर एजुकेशन शुड बी फ्री फ्रॉम. ऑप्शंस आर द इविल्स ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, द चेन्स ऑफ रिलीजन, द चेन्स ऑफ इविल पास्ट, डिटेक्टिज्म. तो एजुकेशन शुड बी फ्री फ्रॉम द क्लेम्स ऑफ द चेन्स ऑफ इविल पास्ट. ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन. वॉट इज नेचुरल एंड सीक्रेट इन अ चाइल्ड. ऑप्शंस आर its capacity to follow what others say and do act accordingly, its capacity to follow what others say but to act as per its own sweet will, its capacity for thinking and acting according to what he knows to be true, it's trying to learn by trial and error method. So what is natural and sacred in a child? Its capacity for thinking and acting according to what he knows to be true. ऑप्शन बी करेक्ट है हमारा. सी करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. हाल ही में सुमन के बेरी को निम्न में से किस आयोग का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया. ऑप्शन सर एनजीटी, नीति आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग. तो सुमन बेरी को किसका नियुक्त किया गया है अध्यक्ष, चेयरमैन नीति आयोग का. ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन. वर्ष 2022 में इंटरनेशनल डेयरी फाउंडेशन IDF निम्न में से किस देश के वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 आयोजित करेगा. ऑप्शन आर भारत, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश. तो IDF इंटरनेशनल डेयरी फाउंडेशन 2022 की वर्ल्ड डेयरी समिट का आयोजन भारत करेगा. ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर के कौन से प्रकाश पर्व के अवसर पर लाल किले की एक स्मृति सिक्का व डाक टिकट जारी किया. ऑप्शन आर 350वें, 400वें, 450वें, 250वें. तो तेग बहादुर की 400वीं जयंती पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है. नरेंद्र मोदी ने स्मृत सिक्का व डाक टिकट जारी किया. नेक्स्ट क्वेश्चन. वर्ष 2022 के इन्विक्टस गेम्स का आयोजन निम्न में से किस देश में किया गया. ऑप्शन आर ऑस्ट्रिया, स्वीडन, नीदरलैंड, नॉर्वे. तो इन्विक्टस गेम्स का आयोजन किस देश में हुआ, हमारे नीदरलैंड में. ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन. निम्न में से कौन सा शहर भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 की मेजबानी करेगा. ऑप्शन आर चेन्नई, कोच्चि, मुंबई, कोलकाता. तो अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन पहला जो 2022 में होने वाला है उसका मेजबान कौन करेगा, मुंबई करेगा. ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाल ही में राष्ट्रीय कृषि बाजार नाम की 6वीं वर्षगांठ मनाई गई. इस योजना को केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष लॉन्च किया गया था. ऑप्शन सर वर्ष 2014, 16, 18, 19.
तो हाल ही में ई नाम की 6वीं वर्षगांठ बनाई गई, इसकी स्थापना कब की गई थी? 2016 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में एक अंतर्राष्ट्रीय ग्रेड डेटा केंद्र स्थापित करने का उद्देश्य से निक्सी डेटा सेवा केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन सर पंजाब, हरियाणा, त्रिपुरा, दिल्ली। तो किस राज्य ने किया है? त्रिपुरा ने किया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत देश में कितने शहरों को विकसित किया जा रहा है? ऑप्शन सर 100, 150, 180, 200। तो केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत कितने शहरों को विकसित किया जा रहा है? 100। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ईडार पोर्टल डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट पोर्टल भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया? ऑप्शन सर वित्त मंत्रालय, सड़क व परिवहन मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सूचना व प्रसारण मंत्रालय। तो ईडार पोर्टल का किसने विकसित किया है? सड़क व परिवहन मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने भारत के मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम के लिए $47 मिलियन के कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान की है? ऑप्शन सर IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स बैंक। तो भारत के कर्मयोगी कार्यक्रम के लिए 47 करोड़ मिलियन डॉलर का किसने किया है? वर्ल्ड बैंक ने कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दरी भाषा जो फारसी का एक रूप है वह निम्नलिखित में से किस देश की अधिकृत भाषा है? ऑप्शन सर पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान। तो दरी भाषा कहाँ की अधिकृत भाषा है? हमारी अफगानिस्तान की। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार GSLV का प्रयोग कब किया गया? ऑप्शन सर 1980, 1987, 1994, 2001। तो GSLV का प्रथम उपयोग भारत में कब हुआ? 2001 में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल के VA शिवा अय्यादुरई किसके आविष्कार से जुड़े हैं? ऑप्शन सर ईमेल, इंटरनेट, कीबोर्ड, माउस। तो VA शिवा अय्यादुरई किसके आविष्कार से जुड़े हैं? ईमेल के। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहत किसकी मुद्रा है? ऑप्शन सर तजाकिस्तान, टोगो, थाईलैंड, तंजानिया। तो बहत किसकी मुद्रा है? थाईलैंड की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे पुराना वेब ब्राउज़र कौन सा है? ऑप्शन सर वर्ल्ड वाइड वेब, मोज़ैक, ओपेरा, नेटस्कैप। तो विश्व का सबसे पुराना वेब ब्राउज़र कौन सा है? हमारा www, वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनंत पई द्वारा शुरू की गई भारत की प्रसिद्ध हास्य श्रृंखला को क्या कहा जाता है? ऑप्शन सर राज कॉमिक्स, अमर चित्रकथा, झंकार, चंदा मामा। तो अनंत पई द्वारा भारत की प्रसिद्ध हास्य श्रृंखला को क्या कहा जाता है? अमर चित्रकथा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन सर 4 फरवरी, 5 मार्च, 12 मई, 23 अगस्त को। तो विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? हमारा 4 फरवरी को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, PCB का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन सर प्राइमरी केयर बायोटेक्नोलॉजी, पंजाब कमर्शियल बैंक, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, पब्लिक कैरियर ब्यूरो। तो PCB का पूर्ण रूप क्या है? हमारा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन सर मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, PV नरसिम्हन राव, आई के गुजराल। तो भारतीय किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न सम्मानित किया गया? राजीव गांधी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक लॉन टेनिस खेल की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ऑप्शन सर मेलबर्न, न्यूयॉर्क, बर्मिंघम, लंदन। तो आधुनिक लॉन टेनिस खेल की शुरुआत कहाँ से हुई? बर्मिंघम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा 75 से 75 हमारा पैसेज पे है। चलिए पैसेज पढ़ते हैं। अनुशासन और स्वतंत्रता के संबंध में कई लोग इनमें परस्पर विरोध कर समझते हैं, किंतु वास्तव में यह भ्रम है। अनुशासन से स्वतंत्रता नहीं छीन जाती, बल्कि दूसरों की स्वतंत्रता की रक्षा होती है। सड़क पर चलने के लिए हम स्वतंत्र हैं। हमें बाईं ओर चलना चाहिए, किंतु हम चाहें तो बीच में भी चल सकते हैं। ऐसा करने में हमें प्राण की संकट में डालने होंगे। दूसरों की स्वतंत्रता भी छीनते हैं। विद्यार्थी भारत के भावी राष्ट्र निर्माता हैं। उन्हें अनुशासन के गुणों का अभ्यास अभी से करना चाहिए, जिससे वे भारत के सच्चे सपूत कहला सकें।
फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुशासन और स्वतंत्रता का परस्पर संबंध है। ऑप्शन आर 3 और 6 का, 3 और 9 3 का, 9 और 11 का, 3 और 9 का। तो अनुशासन और स्वतंत्रता का परस्पर संबंध क्या है? 3 और 3 का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थी भारत के भावी राष्ट्र निर्माता है, इसलिए उन्हें अनुशासन प्रिय बनना है, स्वेच्छाचारी बनना है, उन्हें दूसरों को बैठकर ठेल कर आगे बढ़ना है, उन्हें सपूत बनना है। तो विद्यार्थी भारत के भावी राष्ट्र निर्माता है, इसलिए उन्हें अनुशासन प्रिय बनना है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम सड़क पर चलने के लिए स्वतंत्र हैं, फिर बाईं ओर ही क्यों चले? ऑप्शन आर दूसरों के बीच में चलने देने के लिए, सड़क पर हमारा स्वामित्व ना हो, अपने प्राणों की रक्षा के लिए, दूसरों को स्वतंत्रता देने के लिए। तो हम सड़क के बाईं ओर इसलिए चलते हैं क्योंकि हमें अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुशासन में स्वतंत्रता छिन जाती है। ऑप्शन आर अनुशासन में स्वतंत्रता, ऑप्शन आर छिन जाती है, छिनती नहीं बल्कि दूसरों की स्वतंत्रता की रक्षा होती है, का अभाव रहता है, का होना जरूरी नहीं है। तो अनुशासन में स्वतंत्रता छिनती नहीं है बल्कि दूसरों की स्वतंत्रता की रक्षा होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुशासन में स्वतंत्रता का छिन जाना मात्र एक भ्रम है, क्रांति है, तृष्णा है, उपाय है। तो हमारा अनुशासन में स्वतंत्रता का छिन जाना मात्र एक भ्रम है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।